और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई है? अखिल भारतीय लवणकार समाज जो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं किसी स्टेट में उपरा नाम से जाना जाता है, किसी स्टेट में सागरा, लोनिया, लुनिया, आगरी, ऐसे कई स्टेट में अलग अलग नामों से जाने वाला इस समाज को लबाना समाज, इस समाज को संगठित करके एक सम्मेलन जो समाज के हर एक स्टेट में अलग अलग समस्या है, वो समस्या का निराकरण करने के लिए आज देश के कोने कोने से 21 स्टेट से यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे। हम लोगों ने आज तय किया है कि नवंबर या दिसंबर में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक 5 लाख लोगों का सम्मेलन यहाँ पे समाज के करना है। और हर एक स्टेट की अलग अलग जो समस्या रहेगी वो स्टेट से संबंधित रहेगी, तो स्टेट के जिसकी भी सरकार, वो सरकार के पास जाके समाज के समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग एक साथ में आके योगदान देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये सम्मेलन में यहाँ पे तय हुआ कि सारे समाज के तरफ से मोदी जी को निमंत्रित करना है। हम ज़रूर प्रमुख लोगों को साथ में लेके मोदी जी को आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। उनके पास उस वक्त अगर पर्याप्त टाइम रहेगा तो निश्चित तौर पर वो हमारे समाज को प्रबोधन करने के लिए वहाँ पे आएंगे। आज यहाँ पे सारे समाज में एक साथ में एक मन से एक दिल से यहाँ पे तय किया है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान देना है, हर एक स्टेट से जो जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने तय किया कि एक साथ में आके हम लोग काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। सर, लवणकार जो समाज है उससे आप पहले देश की आज़ादी के बाद पहले मंत्री बने थे, तो जो इसकी समस्या है समाज की उससे थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, क्योंकि ये समस्याएं लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए लड़ाई है। नहीं, ऐसा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्या है, एक जैसी समस्या सब जगह पे नहीं है। इसलिए सभी को यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि अपने अपनी स्टेट की जो समस्या है उसको लिखित स्वरूप में हमारे पास दे दे, तो हमारा एक एजेंडा बनेगा और फिर उसके निराकरण के लिए हम लोग जो सक्षम सरकार है वो सरकार के पास जाके उसका निराकरण सब हमारे समाज के सभी लोगों को साथ में लेके उसका निराकरण करने के लिए हम लोग योगदान देंगे। सर, आप अंत में आपसे एक छोटा सवाल यह है कि जिस प्रकार से आपने तैयारी करी 5 लाख लोगों को दिल्ली में लाने की, तो किन किन प्रदेशों से आपको इसमें सहयोग मिल रहा है, किन लोगों से सहयोग मिल रहा है? क्या भारत सरकार भी इसमें सहयोगी रहेगी या सिर्फ समाज के जो लोग हैं वही इसको? नहीं, ये समाज के लोगों का सम्मेलन है। समाज के लोगों के सम्मेलन में समाज के लोग आएंगे, वो किसी भी पार्टी से हो। भारत समाज का आदमी अलग अलग पार्टी में होता है, लेकिन समाज का फोरम एक अलग होता है। सारे राजकीय वस्त्र जो है वो बाहर निकाल के हम लोग इसमें सम्मिलित होंगे और समाज को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ हमारे साथियों ने कहा अलग अलग राज्यों से, किसी ने कहा कि हमारे पास से 10,000 आएंगे, ने 15,000 कहा, किसी ने 5,000 कहा। ऐसे लोगों ने अपनी तरफ से, अभी ये पहली मीटिंग है उसमें कहा कि हम लोग यहाँ पे लोग लेके आएंगे। हमारे साथी जो दिल्ली से नज़दीक है उन्होंने कहा तो हम तो 50-50 हज़ार लोग लेके आएंगे। इसलिए इसकी पूरी तैयारी करने के लिए 5-6 महीना तो हमको लगेगा। इसलिए हम इसका पूरी तैयारी करके किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, लोगों को ट्रैफिक का भी तकलीफ़ नहीं हो, किसी जनता को हमारे सम्मेलन की वजह से तकलीफ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रख के ये सम्मेलन हम लोग करेंगे। लगभग हर समाज में सम्मेलन होते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराया भी जाता है, मगर समाज का जो मुसीबतें हैं, जो समस्या हैं, सरकार उस पर कभी ध्यान नहीं देती। इसके ऊपर आपका क्या कार्रवाई रहेगी? देखो, ऐसा है, अभी मोदी जी का राज चल रहा है इस देश में। मोदी जी ने हर एक समाज को, गरीब से लेके हमारे विदेश में रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरह से देश में काम हुआ है। अभी गरीब कल्याण सम्मेलन, सुशासन, ये सप्ताह हम लोग 1 तारीख से 15 तारीख तक मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे समाज की जो समस्या रहेगी, मैं अकेला एमपी होने के बावजूद भी मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया है। मेरा सम्मान नहीं है, मेरे समाज का सम्मान है। हम तो मोदी जी के प्रति कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो वो कम है। मेरा समाज हमेशा मोदी जी के ऋण में रहेगा और मुझे विश्वास है कि जो समस्या केंद्र सरकार से संबंधित रहेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य उसका निपटारा होगा, और राज्य से संबंधित रहेंगी तो राज्य में भी
जो सरकार काम कर रही है वो सरकार को समाज के हित में काम करना पड़ेगा। ये समाज को अभी किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो तो उसको नज़रअंदाज करके कोई सरकार आगे काम नहीं कर पाएगी, या हमको नज़रअंदाज करेंगे तो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सरगम के अंदर में बंजारा समाज के कुछ लोग आए हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसे कि हमारे समाज के एसपी लवाना जी भी यहाँ मौजूद है, पूरा देश घूमते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से चैनल पर ये कहना चाहता हूँ, सर बताना चाहता हूँ आपसे कि सर उत्तर प्रदेश के अंदर में करीब 40 लाख की आबादी उत्तर बंजारा समाज की है, और जो कि बंजारा समाज का और चौहान समाज के साथ में नमक जब बनाया जाता था, उसी नमक को बंजारा समाज बाबा लकी साहब बंजारा जी का जो कि व्यापारिक था, उसको नमक को ट्रांसपोर्टेशन काम करने का किया करता था। तब से बंजारा समाज और चौहान साहब में भाईचारे का संबंध निभाता चला आ रहा है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में होने के बावजूद भी बंजारा समाज को भारत सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार राजस्व गाँव का दर्जा देने का कार्य नहीं कर रही है, जिसमें सर हम आपसे अपील करना चाहते हैं बंजारा समाज की ओर से भी, सभी लोग भी आप ही के साथ हैं, उस कार्यक्रम में भी सभी बंजारा समाज के लोग भी लाखों हज़ारों संख्या में लोग भी आएंगे। सर आपसे यही अपील है सर, बंजारा समाज के साथ में भी थोड़ा सा आप ध्यान दें, साथ में लेकर चलें। मैंने अभी कहा कि हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत है हमारी। हम लोग हमेशा, मैं कहता हूँ कि लोग एक साथ में आना ये शुरुआत होती है, एक साथ में काम करना ये प्रगति होती है, और एक काम करते करते एक साथ में रहना ये सक्सेस होता है। तो हमें सक्सेस तक पहुँचना, आज शुरुआत हुई। हम लोग अभी साथ में काम करेंगे और साथ में रह के सक्सेस पाने का काम करेंगे। जो भी जितने भी समाज मैंने जिनके नाम लिए, जितने जुड़े हुए हैं, कि जो समस्या उसका निराकरण करने के लिए हम लोग सब साथ में पूरी ताकत से उनके पीछे खड़े रहेंगे।